मगध का विहार कैसे बना बिहार। पाटलिपुत्र से पटना बनने का क्या है इतिहास। कब, कैसे और किसने बदले नाम। शेक्सपियर की एक बात प्रचलित है जो जाने अनजाने में लोगों की जुबान पर आ ही जाती है। वो ये है कि नाम में क्या रखा है, जबकि सच तो ये है कि अपने नाम को साख बनाने के लिए कई लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। एक सच ये भी है कि इंसान तो दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसके अच्छे और बुरे कर्मों का उसके नाम से ही जोड़ा जाता है। इतिहास गवाह है कि जगहों के नाम रखे भी जाते हैं और कई बार बदले भी गए हैं। ऐसे ही कुछ जगहों के नाम हैं जिनके बदलने का इतिहास काफी रोचक है। अब बिहार राज्य के नाम को ही ले लीजिए। इसका नाम बिहार है, लेकिन प्राचीन इतिहास में इसे मगध के नाम से जाना जाता था। मगध का विहार उस वक्त काफी चर्चित रहा, लेकिन इसका नाम बदलकर बिहार कब और कैसे पड़ा, ये अपने आप में रोचक है। वहीं राजा पत्रक के पाटलिपुत्र का भी नाम बदलकर पटना कर दिया गया। क्या है इनकी कहानी और क्या है इतिहास, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सम्राट अशोक से जुड़ा है मगध के विहार का इतिहास। विहार का बिहार होने के दिलचस्प इतिहास को जानने से पहले जान लेते हैं कि आखिर विहार का मतलब क्या होता है। दरअसल विहार का मतलब मठ होता है। ये सम्राट अशोक से जुड़ा है। कलिंगा के युद्ध में जब उन्हें विरक्ति हुई और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, तभी से विहार का वजूद सामने आया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने इसके प्रचार प्रसार के लिए जोर दिया। जो इस धर्म का प्रचार करते थे उन्हें बौद्ध भिक्षु कहा जाता था। चूंकि ये हर जगह घूमते थे, इसलिए इनके ठहरने और प्रार्थना करने के लिए मगध में कई जगह मठ बनवाए गए, जिसे विहार कहा जाता था। तुर्कों ने विहार को बिहार बनाया। इतिहास के मुताबिक विहार का बिहार बनने के पीछे तुर्कों का हाथ माना जाता है। 12वीं शताब्दी में इब्ने बख्तियार खिलजी ने कमनाशा नदी के पूर्वी छोर पर हमला किया था। उसकी ताकत के आगे मगध और आसपास के शासकों ने सरेंडर कर दिया। यहीं से विहार शब्द पर प्रहार हुआ। इतिहास के मुताबिक जब मगध पर तुर्कों का पूरी तरह से कब्जा हो गया, उस वक्त विहार का नाम बिहार कर दिया गया। क्योंकि तुर्कों को विहार शब्द का उच्चारण करने में परेशानी होती थी, इसलिए तुर्कों ने विहार को बिहार कहना शुरू कर दिया, जिसके बाद मगध का विहार हमेशा के लिए बिहार बन गया। पाटलिपुत्र बन गया पटना। भारत के इतिहास में खास स्थान रखने वाला पाटलिपुत्र के और भी नाम हैं। इसे पाटलिपट्टन और पाटलीग्राम नाम से भी जाना जाता है। पाटलिपुत्र का पटना हो जाने के बारे में लोक कथाओं के साथ इतिहास भी जुड़ा है। कहते हैं आज से 3000 साल पहले पाटली वृक्षों के चलते इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा था। वहीं लोक कथाओं में राजा पत्रक को आधुनिक पटना का जनक कहा जाता है। क्योंकि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे है, इसलिए व्यापारिक रूप से इसका महत्व ज्यादा था। गंगा के चौड़े घाटों के चलते यहाँ जहाजों से माल की ढुलाई होती थी। ऐसे में बंदरगाही शहर होने के बाद इसके साथ पत्तन शब्द जुड़ गया। कहते हैं पत्तन शब्द ही अपभ्रंश होकर पटना में तब्दील हो गया। वहीं इतिहास की माने तो हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र की थी। फिर 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों की भारत में एंट्री हुई तो पाटलिपुत्र पत्तन होते हुए पटना हो गया। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया के साथ।